नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कंप्यूटर हिंदी नोट्स.com से। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे हम MS एक्सेल में किसी भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं यदि हमने उसे नोटपैड में टाइप किया हो। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम अपनी MS एक्सेल की शीट में किसी भी कॉलम पर डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेटा वैलिडेशन क्या होता है और कैसे इसे यूज़ करते हैं, ये आज की हम वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम MS एक्सेल में आ चुके हैं और आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर एक टेबल को क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर मैंने 5 कॉलम को बनाया है। एक में मैंने नेम, फिर मोबाइल नंबर, फिर क्लास, एज और परसेंटेज के मैंने यहाँ पर कॉलम क्रिएट किए हैं। तो दोस्तों, डेटा वैलिडेशन को इस्तेमाल करने से पहले हमें जानना होगा कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है और उसे हमें कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, डेटा वैलिडेशन जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम इसके थ्रू डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं, यानी कि हम उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ मोबाइल नंबर की बात करूँ तो दोस्तों, मोबाइल नंबर जो है वो 10 नंबर का ही होता है, उसमें 10 से ज़्यादा अंक नहीं होने चाहिए। यदि हम जल्दी डेटा टाइप करते हैं तो हो सकता है कि हमसे एक कम या हमसे एक ज़्यादा नंबर यहाँ पर टाइप हो जाए, तो हम वहाँ पर एक वैलिडेशन लगा पाएंगे कि यहाँ पर 10 नंबर टाइप हो तभी हम डेटा को यहाँ इनपुट कराएंगे, वरना इस कॉलम में हम डेटा को इनपुट नहीं कराएंगे। वैसे ही हम एज में लगा सकते हैं कि एज जो है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, या हम परसेंट में लगा सकते हैं कि परसेंट जो है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत आती हैं। तो हमने थ्योरी तो समझ ली, अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे हम उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर पाएंगे। तो दोस्तों, डेटा वैलिडेशन के लिए सबसे पहले तो आपको डेटा मेन्यू में जाना है। जैसे ही आप डेटा मेन्यू पे क्लिक करते हो, आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको डेटा टूल्स के अंतर्गत आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आप वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं मोबाइल नंबर पर ट्राई करूँगा। इसके लिए मैं इस सेल का डेटा डिलीट कर देता हूँ। अब हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लिया, अब हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देखने मिलता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर पहला ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। अब आपको कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स देखने मिलेगा। इसमें आपको सारी सेटिंग्स करनी है ताकि वो वैलिडेशन वहाँ पर यूज़ हो पाए। तो सबसे पहले जो है वो अलाउ है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एनी वैल्यू या फिर होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट, लेंथ। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं कि आपको वैलिडेशन किस चीज़ पर लगाना है। तो यहाँ पर आप पहले ये दिखाओगे कि वैलिडेशन किस चीज़ पे लगाना चाहते हो। नंबर पे लगाना चाहते हो कि वो होल नंबर होना चाहिए, या फिर डेसिमल नंबर पे लगाना चाहते हो, या फिर लिस्ट पे लगाना चाहते हो, या डेट पे लगाना चाहते हो, या टाइम पे लगाना चाहते हो। फिलहाल हम यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम जो है यहाँ पर लेंथ जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि 10 अंक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डेटा जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। बिटवीन, यदि यहाँ पर बिटवीन सिलेक्ट होगा तो जो लेंथ है वो इतने या इतने के बीच होनी चाहिए, जो भी आप नंबर आप यहाँ पर दोगे। लेकिन हमें एग्जैक्ट इक्वल टू चाहिए, यानी कि हमें एग्जैक्ट लेंथ चाहिए, तो हम यहाँ इक्वल टू सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको लेंथ बतानी है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 10 जो है वो इनपुट करा देता हूँ कि लेंथ जो है वो 10 होनी चाहिए। अब आपने यहाँ पर सारी सेटिंग यहाँ पर अप्लाई कर दी है। अब ओके करने से पहले कुछ और ऑप्शंस है जो आपको यहाँ पर देख लेने चाहिए, जैसे कि इनपुट मैसेज। तो आप यहाँ पे कुछ मैसेज लिख सकते हो, जिसके थ्रू यहाँ पर आप किसी भी यूज़र को बता सकते हो कि वो मैसेज यहाँ पर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर, तो यहाँ पर हम मैसेज लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई मैसेज लिख दिया कि नंबर शुड बी 10, यानी कि 10 नंबर ही यहाँ पर अप्लाई होनी चाहिए। और यदि 10 नंबर हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई एरर मैसेज आपको शो कराना है या फिर नहीं कराना है, तो यहाँ से आप एरर अलर्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं एरर अलर्ट में जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको देख पा रहे हो बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर आप दिखा पाओगे कि एरर मैसेज शो कराना है या नहीं कराना है। तो पहला जो है वो एरर मैसेज यहाँ पर आप शो करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप की एरर देखने मिलेंगी, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन।
यहाँ पर 3 चीज़ें देखने मिलती हैं। यदि आप स्टॉप पे क्लिक करते हो और इसे ओके कर दोगे तो यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर जब तक 10 अंक नहीं होंगे वो डेटा आपको एंटर करने नहीं देगा, वो आपको वहीं पर स्टॉप कर देगा, तो आप कोई भी डेटा एंटर नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें इसे स्टॉप पर रखना है और हम इसे ओके कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर है ना मैसेज शो होने लगा है, नंबर शुड बी 10, और इस कॉलम में डेटा वैलिडेशन यूज होने लगा है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे होने लगा है, तो हम इसमें अब नंबर टाइप करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 10 नंबर टाइप करके बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर टाइप किया, अभी मैंने 9 नंबर टाइप किए हैं। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर किसी और सेल पर क्लिक करता हूँ, आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक एरर मैसेज शो कर रहा है कि आपने जो वैल्यू एंटर की है वो वैलिड नहीं है, आपको इसे फिर से एंटर करना है। तो आप रिटाइप पे जाओगे और यहाँ पर आप उसे एडिट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे से 10 नंबर इनपुट करा देता हूँ। अब जैसे मैं दूसरे सेल पर सिलेक्ट करूँगा, आप देख पा रहे हो उसने नंबर को इनपुट करा लिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी मोबाइल नंबर को यहाँ पर दिखा सकते हो कि वो 10 नंबर है कि नहीं है, इससे आपको पता चल जाएगा। अब जैसे आप सोच रहे हो मैं यहाँ 10 से ज़्यादा यदि इनपुट करता हूँ तो क्या होगा, तो मैंने यहाँ 11 नंबर इनपुट कर दिया है। अब आप देख पाओगे अभी भी ये वैलिड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था कि इक्वल टू 10, यानी कि 10 के बराबर ही होना चाहिए, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। तो यहाँ पर जब तक आप 10 नंबर इनपुट नहीं कराओगे आप यहाँ पर आगे का डेटा इनपुट नहीं करा सकते। अब मैं आपको एज में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा के दिखाऊंगा कि कैसे हम एज में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो मैंने एज का कॉलम सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर डेटा में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा और इसे सेलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर यदि आप सेटिंग पर क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पर होल नंबर सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो नंबर है हम उस पर वैलिडेशन लगा रहे हैं कि नंबर जो है वो कितना होना चाहिए या कितने के बराबर होना चाहिए। और वैसे भी एज जो है वो होल नंबर पे ही यहाँ पर इनपुट होती है, तो हम होल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर बिटवीन की जगह पर हम कुछ और सिलेक्ट करेंगे, तो इस बार हम सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि या तो एज 18 होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर हमें मिनिमम एज देनी है, तो हम 18 मिनिमम एज दे देंगे और हम इसे ओके कर देंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर 17 लिखता हूँ और एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख पाओगे यहाँ पर कोई भी डेटा इनपुट नहीं हो रहा है। और यदि मैं इसे 18 कर दूंगा तब यहाँ पर डेटा इनपुट हो जाएगा। यदि मैं 18 से ज़्यादा यहाँ पर डेटा टाइप करता हूँ, जैसे मैं 20 कर देता हूँ, तो भी ये डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप एज में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। तो अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आप रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत यूज़ कर पाओगे। जैसे मैं परसेंट में जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ अलग तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगानी है कि यहाँ पर मुझे 50 से ज़्यादा परसेंट की ज़रूरत है, यानी कि 50 से ज़्यादा यदि परसेंट होते हैं तो हम डेटा को एंटर करा सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में यदि 50 से कम भी है तब भी हम डेटा को एंटर करा पाएँ। ये हमारे ऊपर होना चाहिए कि किस यूज़र का डेटा हम यहाँ एक्सेप्ट कराना चाहते हैं और किसका नहीं। यदि हम ऐसा चाहते हैं, क्योंकि आपने पहले जैसे देखा मोबाइल नंबर में कि हम किसी भी यूज़र का डेटा यहाँ पर अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते कि हम चाहें तो यहाँ पर 9 नंबर टाइप कर लें, ये हमें 9 नंबर टाइप करने नहीं देगा। इसी तरीके से हम ना तो एज में सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि हम जैसे परसेंट में या किसी ऐसी चीज़ में वैलिडेशन लगा रहे हैं कि जिसमें हमें कंट्रोल चाहिए कि हम या तो उसे एक्सेप्ट करा सके या रिजेक्ट करा सके, तो यहाँ पर वो चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ मैं परसेंट में डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा और मैं यहाँ पर इसे होल नंबर पे सिलेक्ट करूँगा और मैं इसे इक्वल टू और ग्रेटर देन पे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ मिनिमम वैल्यू मैं 50% दे दूंगा। अब जो मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें आप एरर अलर्ट से चेंज कर सकते हो। जैसे ही मैं एरर अलर्ट में जाता हूँ, अभी तक हमने जो है एरर अलर्ट स्टॉप यूज़ किया था, तो ये क्या करता है कि आपको किसी भी डेटा को एंटर कराने नहीं देता है, ये आपको वहीं पर स्टॉप कर देता है। यदि आप सेकंड यूज़ करोगे वार्निंग, तो आप यहाँ पर वार्निंग चूज़ कर सकते हो, यानी कि यदि आपने कोई डेटा गलत एंटर किया तो आपको सिर्फ वार्निंग देगा, लेकिन आप उस डेटा को एंटर करा पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 50 सेलेक्ट करता हूँ तो ये आसानी से एंटर हो जाता है, लेकिन यदि मैं यहाँ पर 40 सेलेक्ट करता हूँ और एंटर कर दूंगा तो आप देख पाओगे अब हमें एक अलग सा डायलॉग बॉक्स देखने मिल रहा है। डायलॉग बॉक्स में लिखा है कि अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू देन कैन नॉट बी एंटर इनटू द सेल कंटिन्यू, यानी कि जो यूज़र है उसने जो आपने डेटा टाइप किया है वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, क्या आप इसे एंटर कराना चाहते हो या फिर नहीं।
तो हम इसे यस कर देंगे तो आप देख पाओगे डेटा जो है वो एंटर हो जाएगा। यदि हम नो कर देते हैं तो डेटा एंटर नहीं होगा। सेम इसी तरीके से आप इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि डेटा वैलिडेशन में तीसरे नंबर पे था, कि यदि आप इसे इन्फॉर्मेशन पे रखते हो तो ये सिर्फ आपको इन्फॉर्म करेगा कि कौन सी चीज़ आपने सही एंटर कराई है, कौन सी चीज़ नहीं। तो इसमें आपको कोई भी डायलॉग बॉक्स शो नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप यदि डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप वो आसानी से कर पाओगे, कि जैसे आप मोबाइल नंबर पे, एज पे, परसेंट पे, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पर आप उसे डेटा वैलिडेशन के थ्रू कर पाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे कि व्यू टैब के अंतर्गत आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने मिलती हैं, व्यू मेन्यू में ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो आपको MS वर्ड में भी देखने मिले थे और यहाँ पर एक्सेल में भी आपको सेम टू सेम ऑप्शंस देखने मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।